नमस्कार, मैं संदीप, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। भारत पाकिस्तान की सीधी लड़ाई में भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना पर लगातार हावी हो रही थी। पाकिस्तानी सेना का लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही थी भारतीय सेना, लेकिन अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर को लेकर ट्वीट आता है, जिसके थोड़ी देर बाद भारत की तरफ से भी सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट करने के बाद सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे शर्मा जी, आप इस सीज फायर को कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से सबसे पहले भारत सरकार का ट्वीट आने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, उसके बाद सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है, इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? बेहद शर्मनाक है सर, शर्म से हमारा सर झुक गया है। जितनी हम कोशिशों में थे, जितने हमें उम्मीद थी कि इस बार इसका फैसला हो जाएगा, इस बार ये ना पाकिस्तान को हम नेस्तो नाबूद कर देंगे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा निराशा हुई है। बार बार मुझे वो अपने वही पुराने एक हमारे सज्जन हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी कहा जाता था, उनका बयान बार बार याद आता है कि जब हमला होता है तभी भागते अमेरिका की तरफ शक्ल देखने, हम ओबामा बचाओ, ओबामा बचाओ। अरे आज हम पूरे विश्व को प्रभाव में डालने वाले हैं, हम पूरे विश्व को प्रेशर में डालने वाले हैं। कोई हम पे प्रेशर डाल के कैसे चला जाएगा? आज उन्हीं का जो है बोला हुआ सामने आ गया, आज उन्हीं का बोला हुआ सामने आ गया। अब कैसे हमारे ऊपर ये ट्रंप चाचा जो है आप प्रेशर डाल के चले गए? ऐसा क्या हो गया रातों रात? क्या बदल गया रातों रात? कौन से सीन बदल गए? क्या ही ऐसी चीज हो गई जो एक ट्रंप चाचा आते हैं, हाँ जी रात को फैसला करते हैं, हमें पता भी नहीं, पूरा देश जानता ही नहीं इस बारे में। जिन दो देशों की लड़ाई हो रही है उन देशों को ही नहीं पता कि हमारे में सीज फायर हो गया, और वहां से ट्रंप चाचा घोषणा करते थे और अल्टीमेटली उसको डिनाई करने के बदले कि नहीं हम नहीं रुकेंगे, हम इसे इस बार नेस्तो नाबूद करके रहेंगे। और हमारे यहाँ से भी घोषणा हो जाती है कि रात भर चली मीटिंगों के बाद ये फैसला लिया गया है कि हम सीज फायर की घोषणा करते हैं। अब उससे छीछा लेदर से बचने के लिए अगले बयान के आते हैं कि पाकिस्तान ने हमें बार बार अनुरोध करके कहा था कि सीज फायर कर लो। वो तो अनुरोध कर रहा है, अच्छी बात है, करने दो। आपने क्यों स्वीकार करा? आपने क्यों स्वीकार करा भाई? आज की डेट में, पहले तो हॉटलाइन हुआ करती थी, आज की डेट में मोबाइल है, हॉटलाइन अभी भी मौजूद है, उठा के फोन का कनेक्शन काट के साइड में रख देते, मत सुनो उसका फोन। लाओ इंदिरा गांधी जी जैसा जिगरा, इंदिरा गांधी के पास बार बार फोन आ रहा था निक्सन का, सुना ही नहीं उन्होंने, सुना ही नहीं उन्होंने। युद्ध रोकने के लिए, धमकी देने के लिए बार बार फोन आ रहा था, नहीं सुना उन्होंने। जो करना अपनी मनमर्जी से करा। लास्ट एंड फाइनल एक फोन सुना कि मैं अपना 7वां बेटा भेज रहा हूँ, भेज दो जी, कोई चिंता नहीं, इसके 2 टुकड़े करके रहूंगी, कर दिया। ये होती है सैनिक क्षमता, ये होती है नेतृत्व क्षमता, ये होता है जिगरा, जिसे कहा जाता है वास्तव में 56 इंच, ये होता है 56 इंच। इन सब पूरे मसले पर डोनाल्ड ट्रंप के लड़का भी कूद पड़ा है। वो कह रहा है कि जो भारत पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो मामला है, वो हमारे पापा को, पिताजी को यानी क्रेडिट जाना चाहिए कि वो जो सुलझा रहे हैं इसको, यही सुलझाएंगे। ये जो लड़ाई इनको रुकवाने का क्रेडिट भी इन्हीं को दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे पहले लगातार जब ये बात होती है, कश्मीर का मुद्दा यूएन में ले गए थे नेहरू जी मुद्दा यूएन में ले गए थे, अब ये वापस क्यों आ गए? अब इसे इंटरनेशनल मार्केट में क्यों लेके जा रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल पे क्यों लेके जा रहे हैं? अब इसे आप तो कहते थे कि बार बार नेहरू जी की गलती दोहराते थे कि कश्मीर का मुद्दा यूएन में क्यों लेके गए, अब आप उसे पंचायती अधिकार कैसे दे रहे हो? और रही बात ट्रंप की, तो अब मुझे बात ये समझ में आती है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में नारे ले गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप की जीत के लिए बड़े बड़े हवन करे गए थे, तो अब पता चला कि आज भारत सरकार को ट्रंप चला रहा है। आज भारत सरकार के रणनीतिक तौर पे लिए गए फैसले ट्रंप ले रहा है, भारत की सेना को निर्देश ट्रंप दे रहा है, भारत के विदेश सचिव को ट्रंप दे रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को जो है ट्रंप आदेश दे रहा है। उसने साफ साफ आके खड़े होकर एकदम से लटकाड़ के कहा दोनों सीज फायर, और दोनों कहते हैं हाँ जी हाँ सीज फायर, सीज फायर। अच्छी खासी बढ़ती, 140 करोड़ जनता आपके साथ में, एक एक व्यक्ति आपके साथ में खड़ा हुआ था, फिर आपके पास ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी सर? इसीलिए कहते हैं कि सेनापति अगर कहा तो बड़ी से बड़ी सेनाएं भी हार जाती हैं, और अगर सेनापति मजबूत हो तो छोटी से छोटी सेना भी जीत जाती है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, चिड़िया नावा बाज लड़ावत, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम दरावा। ये उन्हीं की कॉरस थी कि एक एक व्यक्ति से 1.25 लाख से एक बंदे को लड़ा दिया था, चिड़ियाओं से बाज को लड़ा दिया था। तो गुरु गोविंद सिंह जैसे हस्तियों के आज आपने नाम को मलिन कर दिया, मलिन कर दिया। सीज फायर होने से क्या मतलब भारत देश का एक आम नागरिक कैसे देखता है? सब परेशान है, सब दुखी है जी। मैं तो साथ नहीं है, अच्छी भली हम बढ़त पे थे, अच्छा बड़ा चलता हुआ मैच हमारा जो है, हम छक्के उड़ा रहे थे, चौके उड़ा रहे थे, बाउंड्री से बाहर फेंक रहे थे बॉल। शर्मा जी ने तो ये कह दिया था कि अगर मेरा खून भी देना पड़ा मुझको ना, तो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पाकिस्तान को खत्म करके हम खून देंगे। अगर हमारा सैनिक घायल होता है, तन मन धन और खून भी देना पड़ेगा, तो हम खून भी देंगे। लेकिन हुआ क्या कि आपने हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया, 140 करोड़ आदमियों की मनोबल को तोड़ दिया आपने। अच्छा शर्मा जी, क्या आपको क्या लगता है, क्या पीओ को लेने का एक सुनहरा मौका हमने गंवा? बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी बात बार बार करी जा रही थी, अभी लोकसभा इलेक्शन से पहले भी हमारे तमाम नेताओं ने हुंकार भरी थी, 6 महीने के अंदर पीओ के वापिस होगा। अब जब आपके पास मौका है तो चूक गए।
मौका आया तो चूक गए, क्योंकि ये चाहिए। एक वो सन्नी देओल की फिल्म का डायलॉग है ना, चड्डा इसे अंदर रख ले, ये ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, लेकिन इसे चलाने वाला जिगरा जो है मर्द लेके पैदा होता है। तो हकीकत आज वही सामने आ गई कि आपके पास सब कुछ था, लेकिन आपके पास उन्हें चलाने का जिगरा नहीं था। जिगरा होता है तो एक छोटी सी छुरी भी काम कर जाती है, और अगर जिगरा नहीं है तो आप पूरी तोप तलवार लेके चले जाओ, फिर भी आप जंग हार के ही आओगे। अच्छी चीज मनोबल होती है। मनोबल जब तक आदमी का ऊंचा है तो 10,000 की सेना जो है, आपको याद है केसरी जिसपे फिल्म बनी थी केसरी, सरदार कितने थे? 10,000 सरदार थे जिन्होंने हजारों पर उनको रोक दिया था, अफगानियों को रोक दिया था, हजारों लाखों अफगानियों को रोक दिया था। सबको याद है, सबने देखा है इतिहास का युद्ध। हमारे 30,000 सैनिक जिसके ऊपर ये 30,000 का नाम पड़ा हुआ है, यहाँ के ठहरे थे मराठों से युद्ध करने के लिए। 30,000 नाम इसीलिए पड़ा हुआ है इसका 30,000, क्योंकि 30,000 सैनिकों ने और उन्हें उल्टे पांव दौड़ा दिया था। लाखों की तादाद में सेना थी, लेकिन जब उनके मजबूत होते हैं, मनोबल मजबूत होता है, तो एक एक सैनिक 10-10 पे भारी पड़ता है। एक एक सैनिक 10-10 पे भारी पड़ता है। भारत की प्रत्येक जनता चाहती है कि पीओके हमारा हो, बिल्कुल। लेकिन बीजेपी जो सरकार है, इस समय बीजेपी की सरकार है, वो भी लगातार इस पर स्टैंडर्ड लेती थी कि हम पीओके हम ही लेके आएंगे, लेकिन मौका था, इसके बावजूद भी नहीं आ पाए। वो नहीं लाए ना, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव नहीं आ रहे हैं सर। अभी आने वाले जब 2029 में लोकसभा चुनाव आएंगे, तब ये फिर से पीओके का मुद्दा करवाएंगे। बीजेपी की हालत ये है कि वो हमेशा आपने बीरबल की खिचड़ी सुनी होगी कि बीरबल की खिचड़ी टंगी तो वहाँ है, नीचे से आग बल रही है, खिचड़ी बन रही है, बन रही है, बन रही है, लेकिन वो खिचड़ी कभी बनेगी नहीं। इनके हमेशा हर जुमले ऐसे ही होते हैं। आपको याद दिलाऊं इस बारे में, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करते थे लगातार 10 सालों तक इन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाले का 2013 से 2025 तक लाया। रिजल्ट क्या निकला? जीरो। सारे के सारे उसमें भरी हुए, कोर्ट ने उसमें मामले में खारिज करा ये, लेकिन ये अपनी खिचड़ी बनाने में तैयार लगे हुए थे। कॉमनवेल्थ घोटाले की बात हुई, 2G घोटाला, 3G घोटाला, और जो कोल स्कैम घोटाला था, कोलगेट घोटाला, लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां उस पर सेक रहे थे। अल्टीमेटली निकला क्या? जीरो। तो ये इनका हालत वही है कि खिचड़ी बनाए रखो, पीओके हमारा होगा, सपने दिखा दिए। इससे पहले मैं इनकी जब ये पहली बार घोषणा हुई थी ना, हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा करी सिंधु नदी का जल रोक देंगे, उन्हें बूंद बूंद पानी से प्यासा मार देंगे। वाह 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 वाह, यहाँ वाले ने अपनी राजनीतिक दुकानदारी चला ली, वहां वाले ने घोषणा करी अगर सिंधु नदी का जल रोका तो सिंधु नदी में जल नहीं खून बहेगा, लेकिन उनका हमारे लिए का, वहां भी आवाम में तालियां बजा दी। वाह वाह वाह, यहाँ वाले ने अपनी राजनीतिक दुकान चला ली, वहां वाले ने अपनी राजनीतिक दुकान चला ली। एक दिन के लिए सिर्फ बंद हुआ बगलियार डैम, जिसके गेट बंद करे गए थे। बगलियार डैम, उसकी कैपेसिटी कितनी है? सिर्फ 1.5 करोड़ क्यूसेक घन मीटर, 1.5 करोड़ घन मीटर पानी को रोकने की, और वहां से वार्षिक प्रवाह कितना है? 41 अरब घन मीटर का पानी का प्रवाह है वहां। एक दिन वो बांध को रोका गया, उसके बाद वो पानी बांध से ओवरफ्लो होने लगा। अल्टीमेटली गेट खोल दिए, पानी फिर वहीं का वहीं पहुंच रहा है। जनता को दिखा दिया हम बूंद बूंद प्यासा मार देंगे, पानी फिर जाना शुरू हो गया। जब आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई योजना नहीं है, तो ऐसी बातें करते क्यों? सिर्फ जनता का मन बहलाने के लिए, सिर्फ यही बात करी नहीं। जनता का मन बहला दिया, जनता ने तालियां बजा दी, अपनी राजनीतिक रोटी सेक ली। बिहार में जाके घोषणा कर रहे थे, बिहार चुनाव नजदीक आ रहे थे ना, अभी अगर 4-5 राज्यों के और चुनाव होते तो शायद 5-7 दिन और ये मसला खिंच जाता, लेकिन अब उन्हें लगा कि 4 दिन की चांदनी में मेरा काम हो गया, मैं बिहार चुनाव जीत जाऊंगा, तो अब पैसे हट गए। तो क्या पीओके ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बन गया क्या? टोटली मुद्दा बना रखा है सर। इनके मुद्दे ही है क्या? शमशान, कब्रिस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, पीओके, यही इनके मुद्दे होते हैं। कांग्रेस, नेहरू ले देगी, इनका 7 सूत्रीय कार्यक्रम यही चलता है। हर बार जो कुछ समझ में आया तो नेहरू जिम्मेदार, कुछ ना समझ आया तो कांग्रेस ने देश को लूटा, कुछ ना समझ में आया तो पीओके ले आएंगे, लोगों में जोश भर देंगे, हवा भर देंगे। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया, सब जनता पीछे पीछे। 2019 की आप हरकत देख लीजिए इनकी, राष्ट्रवाद के नाम पे कैसे वोट मांगे थे, कैसे वोट मांगे थे पुलवामा मामले के बाद में। आज तक पूरी तमाम जनता खड़ी है। हर एक से पूछना चाहूंगा, कोई भी मुझे एक व्यक्ति नाम बता दे कि पुलवामा हमले में ये व्यक्ति पकड़ा गया था, या इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, या ये व्यक्ति जेल में है। इनसाइडर सैकड़ों होंगे, इतनी दूर से वहां से 350 किलो RDX आया, कार पास हुई, कितनी सारी चेक पोस्ट पे पार हुई, किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ा गया। और जो व्यक्ति जेल में हो गया, इसके ऊपर तिहाड़ जेल में मुकदमा चल रहा है, या जम्मू की जेल में मुकदमा चल रहा है, या अंबाला की जेल में मुकदमा चल रहा है। कहीं कोई एक व्यक्ति ऐसा है, मेरा ज्ञानवर्धन कर दे। मैं तो सर ढूंढ ढूंढ के थक गया, मुझे अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो इस मसले का। तो उन्होंने समझ लिया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ सिर्फ डंकाचार्य का डंका उड़ता है। जैसे 2019 में गलवान घाटी में 19 सैनिक शहीद हुए, मोदी जी ने खड़े होकर ना कोई आया है ना कोई घुसा है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। सुरक्षित ऐसे दी कि हमारे मेजर शैतान सिंह का स्मारक बना हुआ था, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का, उसको तोड़ के चाइना सेना अंदर घुस के और उसे बफर जोन में घोषित कर दिया। आज भी वो स्मारक वापस नहीं ले पाए हैं, और 19 जवान मरे। बदले में बदला क्या लिया? टिकटॉक बैन ऐप। इस बार क्या बदला लिया? 4 दिन का अटैक करके पाकिस्तान के 15-16 यूट्यूब चैनल बैन कर दिए, पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल बैन कर दिए, पाकिस्तान के इंस्टा बैन कर दिए। इससे बदले पूरे होते हैं। ये तो एक छोटे छोटे बच्चों वाली बात होगी, भाई तूने मेरी नहीं सुनी, मैं तुझे फेसबुक पे ब्लॉक मारता हूँ, तूने मेरी नहीं सुनी व्हाट्सएप पे, मैं तुझे ब्लॉक मारता हूँ, तू मेरे से बदतमीजी कर रहा है, मैं तुझे अपने इंस्टाग्राम पे ब्लॉक मारता हूँ, मैं तुझे अनफ्रेंड कर रहा हूँ। क्या यार ये सिस्टम है? ये गंभीर लोगों की काम है? ये गंभीरता है? ये प्रधानमंत्री की गंभीरता है? ऐप बैन कर करके बदला ले रहे हैं।
तमाम जनता साथ खड़ी है, तन मन धन से साथ खड़ी है। छोटी सी 12 साल की बच्ची अपनी गुल्लक तोड़ के 25,000 रुपए उसमें से निकलते हैं, 25,000 उसके माँ बाप मिलाते हैं, वो कहते हैं पापा ये पैसे दे के आओ आप। आपने उसने प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवाए कि देश को जरूरत है, पैसों की जरूरत है। आप एक आह्वान तो करते, आवाज लगाते कि मुझे पैसों की जरूरत है। तमाम व्यापारी वर्ग साथ में खड़ा हुआ है, कितना चाहिए आपको, हाजिर है। मैंने सबसे पहले दिन से कहा था, मोदी जी का प्रबल आलोचक हूं, बीजेपी का प्रबल आलोचक हूं, लेकिन जब बात देश की आई थी मैंने खुद कहा था तन से मन से धन से साथ हूं। जैसा मेरा उपयोग कर सकते हो कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और मेरी तरह हजारों लाखों लोग खड़े हुए तैयार, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वही है, जब सेनापति कायर हो तो सेना क्या करेगी। भारत पाकिस्तान की लड़ाई में मीडिया का भी जो रोल रहा है, इसके जिस तरीके से इन्होंने पहले खबर देने के चक्कर में गलत हो गया, फिर उसके बाद माफी भी मांगा, सारे चैनल कई चैनल माफी भी मांगे। और आपको ये जानना चाहिए कि जो यहाँ की मीडिया है, इनकी जो वीडियो है, इनके कॉमेडी जो है वो पाकिस्तान में चलाया जा रहा है। इनको मीडिया मतलब कॉमेडी बनाया जा रहा है, वहाँ पर रोस्ट किया जा रहा है। इसको कैसे देखिए कि हमारे देश की बदनामी नहीं हो रही इससे? बिल्कुल हुई है। जब बार बार ये बात उठाते हैं कि फला व्यक्ति जाके विदेश में हमारी बदनामी कराया, फला व्यक्ति ने विदेश में जाके बयान दे के हमारी बदनामी, अब ये बदनामी नहीं है जी। छी न्यूज ने तो कह दिया था इस्लामाबाद हमारे कब्जे में है। भाई मैं भी जाना चाहता हूँ इस्लामाबाद, मुझे भी जाने दो यार, मैंने भी देखा नहीं आज तक इस्लामाबाद। अब तो वीजा ही नहीं लगेगा इस्लामाबाद जाने का, पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। हाँ, एक ने कह दिया कि कराची हमारे कब्जे में है, कराची को हमने नेस्तो नाबूद कर दिया है। बदले में वीडियो क्या आ रही है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना वहाँ पे, तेलंगाना हैदराबाद वहाँ पे कराची बेकरी है, उसके बोर्ड तोड़े जा रहे हैं कि हमने कराची एक चैनल ने अपने ही नागरिक को, यहाँ का शिक्षक हुआ करता था, उसको आतंकवादी, ये बता दिया कि आतंकवादी मारे, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगा कि ये नहीं हमसे गलती हो गई थी। जब तीर कमान से निकल जाता है उसके बाद आप लाख माफ भी मांग लो, होगा क्या। दशरथ जी ने तीर छोड़ा था, आवाज पे शब्द बेदी बाण चलाया था, श्रवण कुमार को मार दिया था, उसके बाद उसके माँ बाप से माफी मांगी, क्या श्रवण कुमार वापिस आ गया? नहीं आया ना। बदले में मिला क्या? श्राप मिला ना कि जैसे हम तड़प तड़प के मर रहे हैं वैसे तुम भी अपने पितृवियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तो जो तीर कमान से निकल जाता है वो वापिस नहीं आता।